18 अध्याय और उसका 21 से हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, ध्यान करेंगे, समझेंगे, फिर हमारे ज़िंदगी में इसका फल आएगा। मत्ती 18:21। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उससे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग के राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। स्वर्ग का राज्य कैसा है? प्रभु का वचन कहता है, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। और आगे वचन कहता है, और जब वह राजा लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जितनों के ऊपर कर्जा था उसमें से सब लोगों को एक एक करके बारी बारी से लाने लगे, और जिसमें से जो एक जन था उसके ऊपर कितना कर्जा था? 10,000 तोड़े। 10,000 तोड़े का कर्जा था। आगे जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। और कर्ज चुका दिया जाए। उसके ऊपर 10,000 तोड़ा का कर्ज है। कर्जा है, और उसको चुकाना जरूरी है। परंतु समय आ पहुंचा है कि उसको चुकाना है, परंतु चुकाने के समय वो बिल्कुल कंगाल है, उसके पास कुछ भी नहीं है। धन के बदले उसको धन देना है। अब जो उसका धन है, बाइबल में लिखा है, उसको बेच करके वो कर्जा चुकाएगा। क्या क्या बेचेगा? लिखिए, पढ़िए। और इसकी पत्नी हाँ? और बाल बच्चे हाँ? और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। उसकी पत्नी, उसके बाल बच्चे, जो कुछ भी उसका है उसको बेच करके कर्ज पक्का चुकाना ही पड़ेगा। आगे इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उससे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। हालेलुया। उसके पत्नी को, बीवी बच्चों को लेकर के जाने लगे तो उसने कहा, इनको मत लेके जाओ, थोड़ा मुझे और समय दो, मैं सारा कर्ज चुका दूंगा। उसने किस तरह से कहा? उसका जो एटीट्यूड है वो क्या लिखा, कैसा लिखा, किस रीति से कहा? 26 में, इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया। प्रणाम किया। जो किसी का कर्जदार होता है, जिसके ऊपर कर्जा होता है, उसके हाथ हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। मैं तेरा कर्जा देना है भाई, थोड़े दिन और रुक जा, मैं दे दूंगा। आगे, तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। आमीन। हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उसको उसके ऊपर तरस आया। बाइबल क्या कहती है 27 वचन में? तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में, इस धरती के ऊपर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो कर्जे की परिभाषा नहीं जानता हो, जो कर्जे की परिभाषा नहीं जानता हो। इतना कर्जा कि आपसे वो कर्जा चुकाते बन ही नहीं रहा है।
कर्जे के ऊपर अभी कर्जा होता जा रहा है, और कर्जा जिसका देना है उसका भी एक डर सताता रहता है। अगर इज्जतदार आदमी है तो वो क्या सोचेगा, कहीं फ़ोन करके मांग न ले। हाँ, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा दुनिया में जिसने अपने कर्जे को चुकाने के लिए मजबूरी में कर्जा ना लिया हो। मजबूरी में, अगर तो कमा रहे हैं तो कर्जा चुकाते जाते हैं, चुकता जाता है, लेकिन अगर कमाई का साधन बंद हो जाता है तो कर्जे के ऊपर कर्जा हो जाता है। कर्जा चुकाने के लिए आप में से इतना सौभाग्यशाली कौन है जिसको किसी ने मुफ्त में, ले भाई इतने लाखों रुपया जो आपकी समझ से सोच से भी बाहर है, वो किसी ने दे दिए हो। मैं तो ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती। अगर किसी से मुझे कुछ पैसा 50,000 रुपया चाहिए, तो आज के ज़माने में आप किसी से पैसा मांगेंगे तो वो आपको देख करके बहुत खुश हो जाएगा। आई एम सो थैंकफुल टू यू, धन्यवाद तूने मुझसे पैसा मांगा, मैं तो घर में पैसा लेके ही बैठा था कि तू कब आएगा और कब मैं तुझे दूंगा। ऐसा कोई मिला? हाँ, अच्छा किया, मैं तेरा कर्जा चुका दूंगा, ये ले जा पैसा 50,000 रुपया। हाँ, कुछ अपने जो हैं वो भी अपना नाम करके देते हैं, है उनका पैसा, कहते हैं पड़ोसन से लिया है, और कितना टक्का पे। हाँ, हम तो सच ही बोलेंगे, सच बोलने के लिए ही जिंदा हुए हैं, तो मरे हुए थे पहले। 10%, कितना? 10% से 10%, 10 महीने में बराबर जो मूल रहता है उसके बराबर हो जाएगा, ब्याज तो आ ही रहा है। कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो हमको बिना ब्याज के हमारा कर्जा चुकाने के लिए पैसा देता है। कोई आपके पास? पहली बात तो कर्जा होता नहीं, अगर है थोड़ा बहुत हो गया तो उसको चुकाने के लिए कोई बिना ब्याज के देता नहीं है। लेकिन बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, एक व्यक्ति ऐसा है जिसने एक का 10,000 तोड़े का कर्जा भी माफ कर दिया। तारीफ करो खुदा, उसका माफ कर दिया। आपको कोई अगर ऐसा मिल जाए, कोई बात नहीं, अभी वो पैसा, वो कर्जा तू रहने दे, वो माफ हो गया, ऐसा कोई मिल जाए क्या हालत होगी आपकी? क्या हालत होगी बोलो? मतलब कर्जे में घर जाने वाला है, बीवी बच्चे जाने वाले हैं, मतलब पूरा ज़िंदगी का तमाशा होने वाला है। अभी मैंने डेली हंट में एक न्यूज़ पढ़ी, एक न्यूली मैरिड कपल थे, एक बड़ा सा नदी था, उस समंदर था, उसके किनारे खड़े हुए थे, उन्होंने सेल्फी खींचा और डाल दिया, और उन्होंने बोला कि कर्जे के कारण हम वो कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम अपनी जान दे रहे हैं। और मैंने उसको देखा, इतने सुंदर कपल थे वो, मतलब कि उनको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था कि मैं इस कर्जे को कैसे, हम इस कर्जे को कैसे चुकाएंगे, और उनके पास एक ही पर्याय था, एक ही मार्ग था, और वो है मौत। मरने के बाद उनके पास ऐसा कुछ होगा नहीं कि उसको आकर के साहूकार जिसका उन्होंने कर्जा देना है वो ले जाएगा। बच्चे उनके हैं नहीं, घर बार उनके पास है नहीं, तो जिसने कर्जा दिया वो अपना सिर पकड़ के, कम से कम जिंदा रहते तो नोच नोच के इनको खाता तो रहता, इनसे पैसे तो वसूल करता रहता। समझ में आई मेरी बात? लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? एक इंसान ऐसा है जिसने हमारा कर्जा भी माफ़ कर दिया है। आप लोग बड़े खुश हो रहे होंगे, सबके कर्जे माफ़ होने वाले वो मालिक है। हालेलुया। हमारे विश्वास में सामर्थ होती है। आमीन। कहते हैं हमारी ज़बान में सामर्थ होती है, कहना शुरू करो, हमारे विश्वास में भी सामर्थ होती है। हालेलुया। और उसका सारा कर्जा माफ़ हो गया। आगे पढ़ेंगे।
परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उसने विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसीलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपनी संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा कितना माफ किया था मालिक ने? 10,000। अभी इसको मेरा कितना देना है? बाइबल में आपने क्या पढ़ा? परंतु संगी दास ने जो मिला उसको 100 दिनार कितना देना था? 100 दिनार। मेरा कितना माफ हुआ? 10,000। और इसने मेरे को कितना देना था? 100 दिनार। मेरा तो सारा माफ हो गया और मैंने जाके इससे कितना पूछा? मेरा 100 दिनार दे दे। लेकिन मैंने इसके साथ कैसा व्यवहार किया? बाइबल में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर है कर्ज वो भर दे, जल्दी भर दे 100 दिनार अभी का अभी। इसको मारा पीटा, इसके साथ मैंने बहुत बदतमीजी करी, बहुत गलत व्यवहार किया। तब जाकर के इसने स्वामी से शिकायत लगा दी, उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। तो मालिक आया, इसका और मेरा मालिक एक ही है। हालेलुया। जिसका 100 दिनार कर्जा, जिसका 10,000, वो भी उनका एक ही मालिक है। वो आकर के हम दोनों के पास खड़ा हो जाता है और वो क्या बोलता है? तेरे जब बीवी बच्चे भी दांव पर लगने वाले थे, सब कुछ बिकने वाला था, तब तूने मुझसे गिड़गिड़ाकर प्रार्थना न की थी तो मैंने तेरा माफ किया था। हाँ जी, माफ किया था। तो तेरा क्या फर्ज बनता था? 100 दिनार बढ़ा के 10,000 तोड़े। तो तेरा क्या फर्ज बनता था? तेरा मैंने माफ किया तो तू भी इसका माफ करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? परंतु तूने उसका माफ नहीं किया। अभी परमेश्वर ने क्या कहा? तेरा मैंने इसलिए माफ किया था ताकि तेरा दिल मेल्ट हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर जब हमारे कर्जे, गुनाह, अपराध, पापों की क्षमा करते हैं, हमारे अंदर थैंकफुल हार्ट, नम्रता, धन्यवाद रूपी फल आना चाहिए। हालेलुया। कहता है मैंने माफ किया, आमीन, और तूने उसको वैल्यू नहीं किया। अभी तू जाएगा, कहाँ है वो जगह? जेल खाने में। सजा के समय पता चलेगा, तू वहां पे जाएगा। प्रभु क्या सिखा रहे हैं? जैसे तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया, ऐसे हम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमारे सब पापों को, अपराधों को, जो पाप का कर्जा हमारे ऊपर जो किसी भी कीमत से चुकने वाला नहीं था, यीशु ने अपने लहू को दे करके वो कर्जा पाप का माफ कर दिया, हमें क्षमा कर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम अपने भाई के प्रति अंदर क्या रखे हुए हैं? अक्षमा रखे हुए हैं। इसीलिए आगे मॉरल ऑफ द स्टोरी इज रिटन, मेंशन इन द वर्स 35। काइंडली रीड इट। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हालेलुया। कान खोलकर सुन लो। फिर बाइबल में लिखा है, जिसके कान हो वो आहा, जैसे मैंने तुमको क्षमा किया, ऐसे अगर तुम अपने भाई को मन से, हृदय से क्षमा न करो तो स्वर्ग में, बाइबल में लिखा है, तुमसे भी वैसा ही करेगा। और जिसको स्वर्ग में दंड मिलता है वो हमेशा का दंड होता है। थैंक यू सो मच।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भौतिक रीति से भी और आत्मिक रीति से भी हम इन वचनों को सीखना चाहिए, क्योंकि हम भौतिक इंसान हैं और हमारे अंदर एक आत्मिक इंसान भी रहता है। आत्मिक इंसान बढ़ते बढ़ते कई बारी भौतिक रीति से गिर जाता है, भौतिक रीति से इंसान बढ़ते बढ़ते कई बारी आत्मिक रीति से गिर जाता है। दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमको अपना वचन दिया है। हालेलुया। अपना पहली बात तो कर्जा हुआ क्यों? हो गया कर्जा अदन की वाटिका में, आदम और हवा बहक गए और हम शैतान के कर्जे में हमेशा के लिए दब गए। हमारे ऊपर किसी का कर्जा नहीं था, पाप का कर्जा नहीं था, हम बुरा करने वाले लोग नहीं थे, लेकिन अदन की वाटिका में आकर के उसने हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा दिया। ये काम कर, ये अच्छा है, ये अच्छा है, और हम उसको करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए और हमारे ऊपर शैतान का कर्जा चढ़ गया। किसका कर्जा चढ़ गया? जो पाप है। पाप क्या है? एक कर्जा है जो शैतान का कर्जा है, और वो चढ़ता गया चढ़ता, और वो ऐसा उसने हमारे अंदर फिट कर दिया कि ऐ मानव, तेरे अंदर से ये कर्जा कभी निकलेगा ही नहीं, तू इसको करता ही जाएगा करता ही जाएगा। तेरे अंदर कर्जे पे कर्जा बढ़ाने की, पाप पे पाप करने की जो मैंने एक वो फिट कर दी है, उसको कोई भी निकाल नहीं सकता है, उसको कोई भी। इसलिए हम किसके कर्जदार थे? शैतान के कर्जदार थे। जो पाप करता है वो किसका कर्जदार होता है? उसका स्वामी कौन है? उसका स्वामी कौन है? नहीं समझ में आ रहा है। आप पाप करोगे तो आपका मालिक कौन है? शैतान है। आप उसका कर्जा करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे। इस कर्जे को बिना चुकाए हमको शैतान छोड़ेगा नहीं। इस कर्जे को बिना चुकाए, तेरे ऊपर मेरा कर्जा है क्योंकि तूने आज व्यभिचार किया, तेरे ऊपर मेरा कर्जा है क्योंकि तूने झूठ बोला, तेरे ऊपर मेरा कर्जा है क्योंकि तूने गबन किया, तेरे ऊपर मेरा कर्जा है क्योंकि तू ऐसे करा वैसे करा, तेरे ऊपर मेरा कर्जा है। वो कर्जे पे कर्जा हमारा बढ़ता 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 चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। बाइबल के अंदर लिखा है, जिसको जो देनदार था उसने स्वामी से गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की। आमीन। जो हमारा स्वामी है वो हमारा कर्जा माफ कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप याद रखिएगा कि यीशु मसीह क्या कर सकता है और वो क्या ताकत है। आमीन। यीशु मसीह के पास जो इंसान आता है और वो यीशु मसीह से अगर कहता है, हे प्रभु, मैं ऐसा मनुष्य था और मैं कर्जे के ऊपर कर्जे में दबा जा रहा हूँ, मैं शैतान के अधीन होता जा रहा हूँ और मैं इस कर्जे में दबा जा रहा हूँ। शैतान मुझसे हर रोज कहता है कि तू ये कर और मैं करता हूँ, तू ये कर और मैं करता हूँ। प्रभु, मुझे तू इस कर्जे से मुक्त कर। जो अपने स्वामी से गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु हमारे स्वामी, हमारे बड़े भाई, वो कभी नहीं चाहते कि हम शैतान के कर्जे में रहें। वो हमको हमेशा वचन याद दिलाते हैं और वो कहते हैं, मैंने हमेशा के लिए तुम्हारा कर्जा सूली के ऊपर लगभग 2000 साल पहले चुका दिया था अपने लहू को बहा करके, जिससे कि तुम्हारे सारे भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य के सब पापों की क्षमा हो चुकी है। अब तुम शैतान के कर्जदार नहीं हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम शैतान के कर्जदार आप कहेंगे भविष्य के पापों की भी क्षमा हो गई है। हाँ, हो गई है पक्का। फ्यूचर में हम कुछ भी करेंगे गलती से या कैसे भी, उसके भी माफी हमें मिल चुकी है। लेकिन अगर हम करते हैं तो जिसने हमारे ऊपर पाप का गंदा कर्जा चढ़ाया था, हम उसको खुश करते हैं। हम उसको, एक तरफ हम यीशु मसीह के लहू की महिमा करते हैं और दूसरी तरफ शैतान से हाथ मिलाते हैं और वो जो कहता है हम उसको करते हैं। एक नाव में सवार होने वाला इंसान कभी अपनी मंजिल पर पहुंचता है? वो इंसान कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता। जब हमारे अपराधों और पापों की क्षमा, हमारे पाप का कर्जा यीशु मसीह ने सूली के ऊपर चुका दिया है, तो अब हम पापों में जीवन क्यों जीना चाहिए? वापस से कर्जा करना है,
फिर प्रभु के पास पाप का कर्जा, गलत काम का कर्जा, बहुत सारी परिभाषा है, लेकिन क्षमा की एक ही परिभाषा है, यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। बीमारियों की बड़ी सारी परिभाषा है, बड़े सारे नाम है, लेकिन चंगाई का एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीहा। फिर हम क्यों करना चाहिए? फिर हम, जब हमें पता है इसको करने से मैं कर्जे में दब जाऊंगा शैतान के। आप करके देखो, आपको लगेगा कितना बोझ है। आप देख के देखो एक कन्या को, एक शादीशुदा व्यक्ति, एक कुंवारा लड़का, किसी को देख के देखो, आपके अंदर पता क्या होता है? जब आप मेरे साथ हैं, हालेलुया, घर पे जाके सो जाना अच्छे से, अभी मत सो जाओ, प्रेज द लॉर्ड। जब हमको पता चलता है कि यीशु मसीह ने शैतान का कर्जा हमेशा के लिए चुका दिया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आपको किसी के लाखों लाख रुपए देने हो और किसी ने उसको चुका दिया, तो आप उस इंसान को कभी भूलेंगे? किसी ने आपका कर्जा चुकाया, किसी ने कर्जे में मदद की है? मान लीजिए किसी को 1000 का कर्जा भी बहुत ज्यादा लगता है, मुझे 1000 का कर्जा भी बहुत ज्यादा लगता है, कब चुकाए, कब चुक जाए, कब चुक जाए, कब चुक जाए। हाँ, जिसने आपका माफ किया है, आप उस इंसान को कभी भूलेंगे? आपको समझ में आया यीशु ने हमारे लिए क्या किया है? हाँ, यीशु ने हमारा सारा कर्जा चुका दिया है, सारी मानव जाति का कर्जा चुका दिया है, हालेलुया। लहू के द्वारा होने वाले, स्वभाव के द्वारा होने वाले पापों की उसने हमारी क्षमा कर दी है, प्रेज द लॉर्ड। पर फिर भी प्रभु ऐसे नहीं कहता तुम मेरे कर्जदार हो। आपको पता है, जो प्यार करता है वो कभी कहता तेरे ऊपर मेरा कर्जा है। प्यार करने वाला इंसान क्या कहता है बताओ? ये तो छोटी सी बात थी। क्या कहता है? हाँ जी, ये तो निक्की जी गल सी, माड़ी जी गल सी, कोई गल नहीं। परमेश्वर मैनू इस लायक करे भी मैं तेनू होर देवा, हालेलुया। परमेश्वर मुझे इस लायक करे कि मैं तुझे और दे दूं, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जो प्यार करता है वो ये नहीं कहता तेरे ऊपर मेरा कर्जा है। यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। बाइबल में कहाँ पर लिखा है? उसने कहा तुम पे मेरा कर्जा है। उसने आपसे कहा तेरे ऊपर मेरा कर्जा है, क्योंकि वो प्यार करता है। शैतान की अगर हम काम करते हैं तो वो कहता है चल इधर आजा मेरे बंदे, तूने व्यभिचार किया, आजा मेरे पैर पकड़, तेरे ऊपर मेरा कर्जा है। जो पाप करता है वो शत्रु का कर्जदार हो जाता है। लेकिन जो यीशु मसीह की शरण में आता है, यीशु मसीह उसको, मैं सच बोल रही हूँ, आप इसको रिसीव करो, आपके लिए ब्लेसिंग है। परमेश्वर करे बहुत जल्दी हर तरह का कर्जा चुक जाए आपका, हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं, लोगों को प्रोफेसी के वचन सुनने बड़े अच्छे लगते हैं, सो रिसीव इट। अगर आप यीशु के प्यार को समझेंगे कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है, बहुत जल्दी जल्दी, आपने सोचा भी नहीं, आपका सारा भौतिक कर्जा परमेश्वर चुकाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी शांति आती है दिल को। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कर्जे वाले इंसान के पंख को बांध दिया जाता है। चिड़िया को बांध करके बिठाए तो कैसे उड़ सकती है क्या? जैसे किसी का कर्जा माफ हो जाता है, उसको बड़े सारे पंख आ जाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। आप याद रखना, परमेश्वर आपका सब कर्जा, जो भौतिक कर्जा है, उसको चुकवा देगा, और कैसे चुकवाएगा वो भी परमेश्वर आपको बताएगा, हालेलुया। तो यीशु मसीह कभी कहता नहीं मैंने तेरे लिए लहू बहाया, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया। प्रेज द लॉर्ड। देखो, मैं दर्शन अच्छी बात है, स्वप्न परमेश्वर की ओर से है तो अच्छी बात है, वचन ही सबसे बड़ा है। रेवलेशन की पुस्तक में परमेश्वर की आंखों का वर्णन किया गया है। कई जगह पर हम देखते हैं परमेश्वर की आंखों का वर्णन किया गया है। सौभाग्य से आप जैसे भी कह ले, आंखों को, मेरे एक बार आंखों के मैं प्रभु को देखा, तब हम वचन इतना नहीं जानते थे, मैंने प्रभु की आंखों को देखा। प्रभु की आंखों में समंदर की गहराई से भी 1000 करोड़ समंदर भी, उनके गहराई में भी डूब जाओ ना, देखो ना, इससे भी ज्यादा प्यार है यीशु मसीह की आंखों में, हालेलुया। बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है उनकी आंखों के अंदर, आमेन। हम उनकी आंखों में, देखो, हम उनकी आंखों में अगर देखते हैं ना, उनकी आंखें इतनी प्यार से भरी हुई है कि उनकी आंखों को देख करके वो प्यार हमारे अंदर आने लगता है, हालेलुया। आपके तरफ अगर कोई घूर के देखे तो आप उसकी तरफ प्यार से देखोगे? कोई मुंह चढ़ा के बैठे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, नहीं तो आप उसको बोलेंगे क्यों मुंह चढ़ाया।
आंखों में देखने से वैसा प्रभाव हमारे ऊपर हमेशा किसकी ओर देखना है? प्रभु की आंखों की ओर देखना है। प्रभु की आंखों में अथाह समंदर गहराई से भी अधिक प्यार है प्रभु की आंखों में। प्रेज द लॉर्ड। और वो इतना प्यार करते, उनके अंदर करते हैं नहीं, उनके अंदर प्यार है, वो प्यार ही है। हालेलुया। और करना कैसे दिखाना है प्रभु ने प्यार की? उसने सूली के ऊपर हमारा कर्जा चुका दिया। हालेलुया। इससे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल मनुष्य जाति के लिए, स्वर्गदूतों के लिए, उद्धार को प्राप्त करने वाले लोगों के लिए इससे ज्यादा कर्जा माफ करने का उदाहरण कायनात में कभी भविष्य में होगा नहीं। भविष्य में कभी भी नहीं होगा। कितने बड़े बड़े अमीर लोग बहुत सारे कर्जे माफ करते रहते हैं, वो सारे कर्जे माफ करे, परमेश्वर उनको ब्लेस करे, परंतु सबसे बड़ा कर्जा हमेशा के लिए यीशु ने मानव जाति का, स्वर्गदूतों का, उद्धार की प्रक्रिया में आने वाले लोगों का माफ कर दिया है। पाप को हमारे क्षमा किया है। हम प्रभु को अब खुश करना चाहते हैं, प्रभु को आनंदित देखना चाहते हैं कि दुख देना चाहते हैं? तो वापस से कर्जे में नहीं जाना है, वापस से कर्जे में नहीं जाना है। हमको प्रभु ने माफ किया है। हालेलुया। हमारा भी अगर किसी से गिला शिकवा है, प्रभु ऐसा चाहते हैं, आपको ब्लेसिंग आने में ये अड़चन होती है, ब्लेसिंग आने में ये अड़चन होती है। इस रुकावट को आप दूर करेंगे तो आप बहुत बड़ी आशीष पाएंगे। कनेक्टेड है। जिसने तेरा 2 दिनार देना है ना, उसको तू माफ कर दे। हालेलुया। तूने तो परमात्मा के खिलाफ इतना 10,000 तोड़े का गुनाह करके बैठा है आदम, तेरा माफ कर दिया। पर ए आदम, तेरे सामने एक 2 दिनार वाला आदमी आया है, उसने सिर्फ तुझे गाली दी होगी, सिर्फ तेरे बीवी बच्चों को कुछ कहा होगा, या फिर कुछ ऐसा कुछ करा होगा, छोटी सी बात करी होगी। प्रभु चाहता है तेरा मैंने बहुत बड़ा माफ किया है, तो उसका माफ कर दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमने माफ नहीं किया ना, तो कुछ चीजें धरती के ऊपर भी आशीर्वाद रुक जाएंगे। स्वर्ग में तो हाल क्या होगा, लिखा है, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। तो मेरा पिता स्वर्ग में है, तुमसे वैसा ही करेगा। जो हम ऐसे दबा के बैठते हैं, जो चीज हम दबा के बैठते, मुझे नहीं करना माफ, उसे, उसका काम माफी वाला है ही नहीं, मुझे उसको माफ, उसने माफी का काम किया ही नहीं है। दुनिया में मसीह लोगों के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है, घटना नहीं है जिसको माफ ना किया जा सके। हालेलुया। सिर्फ हमारे वो आप सब लोग जानते हैं, हर रविवार को वही सिखाते हैं, क्या? खुदा को, जो खुदा के लहू का अपमान करता है, जो कलीसिया को निंदित करता है, जो कलीसिया के दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। नहीं तो ऐसा कोई गुनाह नहीं होता जिसको हम, हमारे मित्र का, अपने भाई का हम माफ ना कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ में नहीं आई बात? नहीं समझ में आई? आ गई ना? तो माफ कर दो, माफ कर दो एक दूसरे को माफ कर दो। अभी क्या करना है? फोन लगाना है। किसको फोन लगाना है? किसको फोन लगा? जिसने मम्मी जी को गाली दी थी, चल मैं तेरे को माफ कर रहा। जिसने हमारे पास्टर को बैक बाइटिंग किया था, उसको फोन करके बोलते भाई मैंने तुझे माफ कर दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ स्वर्ग से मेरे लिए आशीष हो जाए। तो फिर से तेरे ऊपर कर्जा चढ़ा लेगा। फिर से तेरे ऊपर कर्जा। हम हमारे संबंध अच्छा रखेंगे, चाहे हमारे कलीसिया के पासबान को, हमारे कलीसिया के सिखाने वाले को, चाहे यीशु मसीह को कोई कुछ भी कहे, हम अपने टर्म्स एंड रिलेशंस अच्छे रखेंगे। तू शैतान का कर्जदार है। तू किसका कर्जदार है? शैतान का कर्जदार है। तेरे कर्जे माफ ही नहीं हुए, तेरे कर्जे बढ़ते बढ़ते और बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता है, पतरस के ऊपर मैं कई बार सोचती हूँ, पतरस मछुआरा एक्सपर्ट, मछुआरा बचपन से मछुआरी, मछलियां पकड़ता होगा। ऐसा कैसे हो गया कि वो फेल हो गया उस रात भर ऐसा कैसे हो गया कि वो फेल हो गया? कभी सोचते? मैं सोच रही हूँ इस चीज को। वो इतना परेशान है कि उसको शायद किसी का कुछ देना भी होगा, उससे उसकी जिंदगी का गुजारा भी चलना होगा।
रात भर परेशान परेशान, अभी मुंह लटका के बैठा है, वे कुछ भी बना नहीं है, बना नहीं है। उसके ऊपर कोई कर्जा होगा तो, से फॉर एग्जाम्पल अगर उसके ऊपर कर्जा देना होगा किसी का, तो बाइबल में तो ऐसा लिखा नहीं, पर मैं सोच रही हूँ, और रात भर वो जो पकड़ता उसको वो बेच करके वो कर्जा चुकाता, अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? आप मछुआरे हैं, आप पतरस है, वो आप कौन है? मैं हूं। जब मैं बच्चों को सिखा रही पढ़ रही थी तो मुझे मेरा याद आया। हम बहुत कई बार अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। प्रभु तो उसको तब भी देख रहा था जब वो रात भर मेहनत कर रहा था। प्रभु राती को आकर के उसके पास आकर के नाव में बैठ करके क्यों नहीं बोला इधर जाल डाल? क्यों पूरी रात मशक्कत करने दी? क्यों पूरी रात तकलीफ करने दी? प्रभु अपने बच्चों को ऐसे क्यों सता रहे हो आप? प्रभु अपने बच्चों को इतना परेशान क्यों कर रहे आप? प्रभु आकर के तट पर खड़े हो गए और कहने लगे इस तरफ जाल डाल। हालेलुया। इस तरफ, उसी तरफ भी जाल डाला होगा उसने जाल। प्रभु वो एक्सपर्ट है, आपसे एक्सपर्ट है। प्रभु हम तेरे से एक्सपर्ट है, हम वी आर एजुकेशनिस्ट। हाँ, हम शिक्षा विभाग से। प्रभु आप हमको क्या सिखाएंगे? हमने डीएड बीएड, हमको 25 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, हम कंप्यूटर में वो है, हम मास्टरमाइंड है। आपको पता नहीं है हम कहाँ पे काम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, इंटरनेशनल कंपनी में हम लोग काम करते हैं। प्रभु आप हमको क्या सिखाएंगे? सीखने वाले फिर भी तू डूबा जा रहा है। सीखने वाले फिर भी तेरे को बरकत नहीं आ रही है। तेरे पास डिग्री है, तेरे पास सब कुछ है, फिर भी तेरा काम नहीं बन रहा है। देखो, प्रभु हमारी जिंदगी में पुनरुत्थान लेकर के आना चाहते हैं। हालेलुया। और हमको रोने देते हैं। प्रभु एक बार गया, नहीं होता। हमको देखना चाहिए, देखने दो प्रभु, हमको जाने दो उस हालत में एक बार। प्रभु हमारे जिंदगी में जब पुनरुत्थान लेकर के आते हैं तो हमारा जाल है ना, वो ओवरफ्लो हो जाएगा और वो फटने वाला होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आते हैं हमारा कर्जा चुकाने के लिए। पतरस के पास प्रभु आए और प्रभु ने कहा, तब जाके पतरस ने वैसा कहा। और जिंदगी भर उसने कभी इतनी मछलियाँ, इतना बरकत नहीं देखा था और देख करके दीवाना हो गया। किसी फिशरमैन एक्सपर्ट ने मुझे ऐसा बताया नहीं, किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट ने मुझे बताया नहीं, किसी एजुकेशनिस्ट एक्सपर्ट ने मुझे कभी ऐसा बताया नहीं। इतनी सी बात थी, इसको तो मैं भी करता था, परंतु इस रीति से करना जिस रीति से प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु की ओर देख करके उनकी आंखों में प्यार है। वो सचमुच में तेरा कर्जा चुकाना चाहते हैं, वो सचमुच में तेरी मदद करना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु की आंखों में प्यार है। हालेलुया। वो तुझे फ्री करना चाहते हैं। आमीन। आपकी बात, आप मेरे साथ है। और जब प्रभु की आंखों में हम देख, क्योंकि उनकी आंखों में प्यार है, मैंने प्रभु की आंखों में प्यार देखा। हालेलुया। वो प्यार से करते हैं हमारे लिए सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। इज़न्ट इट पावरफुल? वो प्यार से करते हैं हमारे लिए सब कुछ। बस उसके प्यार भरी आंखों को देखने के लिए, अगर आपकी जिंदगी बस हो गई ना, अभी मुझसे नहीं सहन हो रहा है, प्रभु से बोलो, प्रभु आज तेरे वो प्यार भरी आंखें मुझे दिखा दे तू। आमीन। तेरे प्यार भरी आंखें मुझे दिखा दे। और आपको प्यार भरी आंखें कैसी है उसकी वो दिखा रहा है कि वो आपको वचन बता रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आएंगे आपके पास, आ जाएंगे आपके पास। हालेलुया। पुनरुत्थान की ताकत लेकर के पुनरुत्थित यीशु मसीह आपके पास आएगा आज, जिससे कि आपका जो कुछ भी आप जिससे परेशान है ना, उससे परमेश्वर आपको फ्री कर दे। तारीफ करो खुदा, आपको परमेश्वर फ्री कर दे। और ताकि आप हमेशा इस चीज को याद रखें, मुझे यीशु ने फ्री किया था। किसने किया था? सिर्फ मुझे यीशु ने फ्री किया था। हालेलुया। सिर्फ मुझे यीशु ने ही उस जगह पर कभी कभी परमेश्वर अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, जिस जगह पर हमारा सारे प्रयास, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा सब कुछ भी, हमारा अनुभव भी आकर के जीरो हो जाता है और हम बड़े शांत ऐसे धुमिल से बैठे हुए होते हैं। अरे प्रभु हमको देखता है प्यार भरी नजरों से।
आप विश्वास रखना प्रभु के ऊपर, उसके प्यार के ऊपर। मैं सच बोल रही हूँ, विश्वास में धनी बनो। परमेश्वर की प्यार भरी नज़रों से कभी भी अपनी आशा ना हटाना, अपनी आशा रखना उनके ऊपर। हालेलुया, कि प्रभु आएंगे, आमेन। प्रभु ही मुझे मुक्त करेंगे, प्रभु ही मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हालेलुया। और सच में प्रभु आए पतरस के पास, प्रभु आपके पास आएंगे, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं उनको जानती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जिसको मैं नहीं जानती मैं उनके बारे में कैसे बोल सकती हूँ? उन्होंने मेरे लिए ऐसा किया है, और जिन्होंने मेरे लिए ऐसा किया है मैं उनकी गवाही दे रही हूँ, और गवाही देने वाला आत्मा है, वो आपके लिए भी ऐसा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके ज़िंदगी में पुनरुत्थान की शक्ति लेके आएगा, और आपको जिस भी एरिया में आपको कर्जा लग रहा है, दबे दबे परेशान है, परमेश्वर आपको फ्री कर देगा, और आप जिंदगी भर प्रभु के पैरों पे पड़े रहेंगे, उनकी भक्ति आराधना करते रहेंगे, कहेंगे ये यीशु ने किया है, ये और कोई नहीं कर सकता था, ये यीशु ने किया है, ये और कोई भी नहीं कर सकता था। हालेलुया। मुझे नहीं पता किसका क्या कर सकता था और किसका ना, किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए, परंतु जिस चीज में आप थक गए, जो नहीं हो रहा है, जो नहीं कर पा रहे हो, जो हाईली प्रयास के बाद भी नहीं हो पा रहा है, इम्पॉसिबल हो रहा है, उसको प्रभु आपके लिए करेंगे। आमेन। तुझे मरने नहीं देंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ताकि हम क्या याद रखें हमेशा, कि जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसने मेरे लिए किया है। हालेलुया। मैं इस सोच के कर्जे में दबा जा रहा था, इस डिप्रेशन के कर्जे में जब दबा जा रहा था, मैं इसमें दबा जा रहा था, मैं बीमारी के कर्जे में दबा जा रहा था, मैं प्लानिंग करता रहता हूँ, रात भर नींद नहीं आती है। हाँ, मैं सब कुछ करा जाता हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रभु आप करो। इस वचन को सुनकर के आपके अंदर आशा आएगी, और जब आप प्रभु भोजन से पहले प्रार्थना करेंगे, पर प्रभु से मदद मांगेंगे, आपके अंदर एक ताकत आएगी। आमेन। आपके अंदर एक, जिसको कहते हैं विश्वास की ताकत। आमेन। विश्वास की ताकत। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी कोई बात जो आपकी नहीं हो पा रही, लेकिन हो सकता है आपने शायद किसी को क्षमा नहीं किया है, किसी को क्षमा, उसकी चर्चा आप बार बार किए जा रहे हो। क्या करूं? मेरी सास छोड़ के चली गई, मेरा ससुर छोड़ के चला गया, शायद इसलिए वो छोड़ के चले गए। आपने निकाला? आपने निकाला क्या? आपने नहीं निकाला ना। मेरी बहू छोड़ के चली गई, आपने निकाला? वो खुद छोड़ के चले गए। जो आपके हैं वो आपको छोड़ के क्यों जाएंगे? आमेन। प्रभु तुझे छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ? जीवन की बातें तो ये वो है जिसका कर्जा माफ हुआ था। उदाहरण के जैसे मैंने बताया, पतरस क्या कहता है, कहाँ जाऊं? जीवन की बातें तो जीवन की बातें थी, उसका तो प्रभु ने बिजनेस को बढ़ाया था। उसने यीशु मसीह को पहचान लिया। हालेलुया। उसने यीशु मसीह को पहचान लिया। प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना के अंदर क्या लिखा है? यीशु मसीह इस दुनिया में आए, अपनों में आए, और इस दुनिया ने, उसके अपनों ने प्रभु को नहीं पहचाना। जिसने उसको पहचाना, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, जिसने उसको पहचाना, प्रेज गॉड, दिस इज वेरी पावरफुल। जिसने उसको पहचाना, उसने, उस मालिक ने, उस बाप ने उसको अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया है। तारीफ करो खुदा। हालेलुया। आपने यीशु को पहचाना है, आपने यीशु को पहचान लिया। आमीन। जान लिया नहीं, पहचान लिया। आमीन। जानते तो बहुत लोग हैं, पहचाना आपने उसको कि वो कौन है। उसकी पहचान है कि वो प्रेम है। आमीन। उसकी पहचान है कि वो करुणा है, उसकी पहचान है कि वो दया है, उसकी पहचान है कि वो ममता है। हालेलुया। क्यों संकट? क्यों संकट? संकट में यीशु नहीं है। आप बहुत सुंदर गाना गा रहे थे आज, क्या था? हर मुसीबत में मेरे साथ रहता, तू अकेला नहीं मुझे कहता, संभालता मेरा खुदा है, मैं करती हूँ जिसकी सना। हालेलुया। पहचानने के बाद किसी को कैसे भूल सकते हैं?
पहचानने के बाद किसी को भूल सकते हैं आप? मैं अच्छी तरह पहचानती हूं, मैं अच्छी तरह पहचानती हूं। आप मुझे लाखों करोड़ों की भीड़ में भी दिखाई दे जाओ तो मैं आपकी झलक से पहचान लूंगी कि ये आप है। आमीन। आपने यीशु को पहचाना, वो आपको एक और मौका देगा स्वयं को पहचानने का। आमीन। ये वही मौका देगा। अगर आप किसी भी कर्जे में हैं, देखो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, हाँ लहू का गॉस्पल ही हमारे लिए सब कुछ है। आमीन। लेकिन हम प्रभु के बच्चे हैं ना, हमें दुख है, संकट है, थोड़ा बहुत पैसे का इधर उधर हमारे ऊपर कर्जा होता रहता है ना, हमको तकलीफें होती रहती है ना। प्रभु आपको ऐसे ही आपके हाल पे छोड़ करके ऐसे ही छोड़ देंगे आपको? बोलो, फिर आपने उसे क्या पहचाना? ओह, आप प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल बोल रहे। हम पहले उसके लहू ने जो हमारे लिए किया है उसको हम बोल चुके हैं, हम उसको जान चुके हैं। आमीन। हे प्रभु, मैं तेरी आंखों में वो प्यार देखता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, जीवन यापन में चल रहा है, जिस वजह से मेरा परिवार ऐसा होता जा रहा है। आ जाओ मेरे घर में एलिशा के परमेश्वर, और मैं ले आऊँ बर्तन पड़ोसियों के कि तू उसमें तेल भरता जाए और ओवरफ्लो होता जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हम ऐसा भी प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि मैं देखती हूँ कई बार पैसे के अभाव में, कर्जे की वजह से लोग बहुत डिप्रेशन में जाते हैं, तकलीफ में जाते हैं। आमीन। मुझसे व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर ने एक बात की है, मैं आपसे बताना चाहती हूँ। जो सुने उसका फायदा होगा। हालेलुया। जो सुने उसका फायदा हो। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग मेरे साथ हैं? थैंक यू सो मच। ये मैंने जिन लोगों को मैंने देखा है, जिन लोगों को मैं जानती हूँ, से फॉर एग्जाम्पल कुछ सेवक जो हमारे पास्टर एसोसिएशन में है, उनका ही उदाहरण देती हूँ। क्या होता है, मसीही लोग, मैं अपने ही एसोसिएशन की बात बता रही हूँ, अपने भाई जो एसोसिएशन में है, वो बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन प्रभु में आने के बाद उन्होंने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि उनको किसी ने बताया कि आप अब काम मत करो, अब आप प्रभु की सेवा, बैठ करके सेवा करो प्रभु की, और जो भी परमेश्वर आपको जहां भेजता है वहां पे आप जाओ। किसी को परमेश्वर हमेशा काम छोड़कर सेवा करने के लिए भी बुलाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं। देखो, ये मैंने देखा है और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जिससे मैं गुजर रही हूँ, वो मैं आपको सच बता रही हूँ। तो वो भाई ने काम करना छोड़ दिया। वो इंजीनियर थे। क्या थे? इंजीनियर थे। उनका इतना अच्छा मैथ्स, आजकल ट्यूटर भी मैथ्स के मिलने बड़े मुश्किल हैं कम फीस में। मैथ्स और साइंस के टीचर्स कितने, एजुकेटर्स कितनी फीस लेते हैं ना, बहुत फीस लेते हैं, और उनको इतना नॉलेज है, लेकिन वो बैठ गए। अभी पैसे की तंगी, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च किया, है ना, पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च किया, लेकिन बैठ गए परमेश्वर की सेवा करें। 24 घंटे तो वो प्रार्थना नहीं करते, हाँ, 24/7 तो वो जाकर के इवेंजलिज्म नहीं करते। संगत क्या हमेशा बैठी रहती है रोज रोज आके? नहीं ना बैठी रहती। क्या होता है, वो भाई पढ़े लिखे हैं, परमेश्वर उनको बिठा के भी खिला सकता है। कम ऑन, परमेश्वर उनको नहीं खिला सकता क्या? नहीं खिला सकता क्या? लेकिन हर चीज में परमेश्वर का प्यार देखना चाहिए। वो भाई ने कहा, मैं तो परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, तो परमेश्वर मेरे जिंदगी में इतना फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों लेकर के आ रहे हैं कि मेरे घर में कई बारी राशन भी नहीं होता है, मेरे घर में कई बारी राशन भी नहीं होता है। बहुत अच्छा मैथ्स है उनका, प्रभु क्यों नहीं कर रहे? उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत काम होता है, हीलिंग्स होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, जिसको दुनिया बहुत पसंद करती है। यीशु के लहू के द्वारा हुआ है तो हालेलुया, आमीन। पर अगर किसी शैतान की शक्ति द्वारा हुआ है तो फिर घपला है।
अच्छा, शैतान भी करता है। मिस्र में जादूगर क्या करते थे? फिरौन के जादूगर जो हाँ मूसा कर रहे हैं, उधर ही जादूगर भी कर रहे थे। यीशु के लहू के द्वारा हुआ है, तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हमारी कोई बात बन नहीं रही है, उन भाई की जो पासवान है, उनकी कोई बात बन नहीं रही है, ही इज हाईली क्वालिफाइड, एजुकेटेड, चुटकियों में गणित तो ऐसे सवाल सॉल्व कर देते हैं, बन नहीं रही है, तो हम बार बार परमेश्वर से ऐसे क्यों कहना? परमेश्वर ने देखो सबको हेलीकॉप्टरों में घुमा रहा है, सबको मर्सिडीज में घुमा रहा है, घर दे रहा है, मेरे ही परमेश्वर पीछे क्यों पड़ा है? मेरे ही परिवार में रोटी कपड़ा मकान की दिक्कतें आ रही है। परमेश्वर हमारे आत्मा से बात करता है। परमेश्वर एक बड़े आदमी के सलाह के द्वारा बात करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पिछली बार एसोसिएशन की मीटिंग में जब वो उनसे मुलाकात, उनकी बीवी जॉब करती है, तो मैंने कहा आप इतनी अच्छी मैथ्स आपकी कमांड है उसके ऊपर, आप अपने घर पे बैठ करके मैथ्स क्यों नहीं सिखाते? आप 10वीं 12वीं के बच्चों को आप मैथ्स सिखा सकते हो, मैथ्स सिखा सकते हो। और उन्होंने मुझसे वही सवाल किया जो सवाल कई बहुत साल पहले मेरा हुआ करता था। मैं तो अनॉइंटेड हूँ, मेरे को तो परमेश्वर ने अभिषेक किया है, मैं अनॉइंटिंग पाने के बाद ये दुनिया का काम कैसे कर सकता हूँ? अनॉइंटिंग पाने के बाद, परमेश्वर का अभिषेक, ऑर्डिनेशन पाने के बाद पेट गायब हो जाता है कि पेट रहता है? भूख लगती है, शरीर को कपड़ा चाहिए। आप मेरे साथ है ना? सब कुछ वैसा ही। तो परमेश्वर वहीं पर रुके रहे। परमेश्वर ने उनकी मदद ना करी और ना परमेश्वर ने उनकी मदद होने दी। सुनो मेरी बात, क्यों नहीं होने दी? क्योंकि वो ठप हो गए थे। क्या हो गए थे? ठप को क्या बोलते हैं? डल, पूरा जंग लग गया था। उतना पढ़ाई लिखाई करा उन्होंने, इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, आई थिंक उनका मैथ शायद अच्छा होता है ना? जब तक फिर उन्होंने क्या किया? चलो ये करता हूँ, ट्यूशन क्लास स्टार्ट कर दिया और उनको अच्छे पैसे आने लगे और कलीसिया में लोग भी बढ़ने लगे और उन्होंने छोटा सा मंदिर भी प्रभु की कृपा से बना लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? प्रभु रुके रहे। ओह प्रभु, मैं मेरे लिए ऐसा नहीं करा। आप हर चीज में परमेश्वर की भलाई देखिए ना। हालेलुया। परमेश्वर की आंखों में क्या है? अथाह प्रेम है। क्या है? आप जब जॉब करते हैं, जब आप काम करते हैं, तो सुबह उठ करके नहा धो के आप ऑफिस जाते हैं, धुला हुआ कपड़ा पहनते हैं, अच्छा पाउडर वीडर लगाते हैं। ट्यूशन भी कोई पढ़ने के लिए आता है तो आप अच्छा स्वच्छ होकर के उसको पढ़ाते हैं। लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूं, मैं किसी सेवक की बात नहीं कर रही हूं। अगर आप चाहें तो मैं उनका नाम भी बता दूंगी, आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, वो हमारे संदेश को भी सुन रहे होंगे, शायद या बाद में सुनेंगे और ग्रुप पे मुझे बोलेंगे थैंक यू दीदी मेरा नाम लेने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर वहीं रुके रहे। परमेश्वर ने सब पास्टर्स की मदद करी, उनकी करी नहीं। इसमें भी प्रेम है। हालेलुया। इसमें क्या प्रेम है? मेरे बेटे, तू इतना पढ़ा लिखा है, तू इतना हैंडसम है, तेरी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी मैंने दी है, तू क्या बन गया तू? मैं परमेश्वर का दास हूं। रात को प्रेयर करनी और फिर बस कभी ये सोचना, कभी वो सोचना, फिर दोपहर को प्रेयर करनी, फिर ये सोचना, वो सोचना, ये सोचना। उनके पास इतना टाइम था 4-5 घंटे का कि वो 2 बैचेस को पढ़ा सकते थे। हालेलुया। कुछ लोग सीख रहे हैं इस चीज को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमारी पर्सनालिटी को निखारना चाहता है। परमेश्वर कभी भी आपको गंदा, मैला, कुचाला पड़े रहते हुए देखना नहीं चाहता है। आमीन। आप मेरे साथ हैं? कुछ लोग अंदर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हम भी कुछ प्रभु कहेगा तो हम भी शुरू कर देंगे। हालेलुया। प्रभु कहेगा तो आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप में से कुछ लोग कह रहे हैं करिए ना आप शुरू। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। अभी उनका क्या हो गया? सुबह उठते हैं,
अच्छा फ्रेश होते हैं और उनका एक रूटीन हो गया है। अभी 12th के बच्चे उनके पास पढ़ने के लिए आते हैं। टीचर कैसा रहता है? हाँ, टीचर कैसा रहता है? गुरु का सबसे ज्यादा लोग आदर करते हैं। पास्टर का बर्थडे भूल जाएंगे, टीचर को बर्थडे गिफ्ट में गमला देना नहीं भूलते लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अक्लमंद को इशारा। यस, हमको टीचर का ऐसा रिस्पेक्ट होता है। टीचर का रिस्पेक्ट होना ही चाहिए। आमीन। तो अभी परमेश्वर वहीं पे रुके रहे। परमेश्वर ने इधर उधर से किसी के द्वारा उनकी मदद होने नहीं दी। क्यों? परमेश्वर उसके दुश्मन है या परमेश्वर उससे प्यार नहीं करते? परमेश्वर के वहीं पर ठहरे रहने के द्वारा उनको चलना पड़ा। हालेलुया। पास्टर को चलना पड़ा। जो उन्होंने पढ़ाई करी उसकी सारी जंग को हटा करके उनको उभरना पड़ा और नई नई चीजें सीखनी पड़ी। और आज उनकी हजारों लोगों में पहचान है कि ये कितने अच्छे गणित के अध्यापक हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज वो क्या करते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। तो आजकल हम उनसे इस तरह की बातें करते हैं तो वो मुझे भी कहते, दीदी आप भी कुछ शुरू कर लो ना, क्योंकि मैं तो नहा लेती हूँ 2-3 दिन में एक बार। प्रेज द लॉर्ड। हम हर चीज में परमेश्वर के प्यार को देखेंगे। हाँ, नहीं मदद कर रहा है, नहीं कर रहा है, हम उसमें भी परमेश्वर के प्यार को देखेंगे। बस परमेश्वर के प्यार को देखेंगे, वो मुझसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर इधर उधर से मदद करवा देते तो वो उठकर चलते? हाँ, नहीं चलते थे। अभी वो और यंग दिखते हैं, अभी वो और एक्टिव दिखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। करेंगे, डोंट वरी। हालेलुया। परमेश्वर कई बार इस तरीके से भी हमको कर्जा मुक्त करता है। हालेलुया। क्यों करी आपने पढ़ाई लिखाई? अगर परमेश्वर ने, पास्टर एलेक्स जी ने मुझसे कहा, अगर आपकी कॉलिंग में आपका काम करना रुकावट नहीं है तो आपको निश्चय ही काम करना चाहिए। हालेलुया। मैं वचन बताती हूँ, इवेंजलिज्म करती हूँ। अगर मैं काम करूं और उस काम करने में मेरी बुलाहट में कोई रुकावट नहीं है, अड़चन नहीं आ रही है, तो मुझे इस धरती पर रहते रहते किसी का कर्जदार होने से अच्छा, छोटी छोटी चीजों के लिए तरसने से अच्छा मैं काम करूं, क्योंकि आपने उतना पढ़ाई किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे पास्टर जी काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्या कहा? जो पौलुस था वो उसको सैल्यूट मारते थे सब रोमन सेना में, लेकिन प्रभु में आने के बाद कितना अनॉइंटेड यीशु मसीह उनसे बात करे। यीशु में आने के बाद उन्होंने क्या किया? तंबू बना। तंबू बुनने वाले को कोई सैल्यूट मारेगा? हाँ, मैं तो प्रिंसिपल थी, मेरा तो स्कूल था, मेरा तो ये था, मेरा तो वो था, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, ये मैम, वो मैम। अभी क्या करना पड़ेगा? आप बोल रही हो मैं क्लास लूं? तो क्या बोले पास्टर जी? आप पौलुस से बड़े तो नहीं हो सकते। पौलुस कहता है जैसा मैं मसीह के पीछे चलता हूं ऐसे तुम भी मेरे हर चीज में। आमेन। किस में? हर चीज में। आप कुछ सीख रहे हैं? नहीं सीख रहे हैं? सीख रहे हैं ना? अच्छा, आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है ना? रात को हम आप इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ी सी चुन्नी अगर ऐसे हो जाए तो वहां से लड़कियां, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ाई लिखाई जिन्होंने करी है उनको क्या करना है? एटलीस्ट किसी के कर्जदार तो नहीं रहना है दुनिया में किसी इंसान के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जहाँ तक आपने पढ़ा है आपको हुनर दे। मैं कहती हूँ परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर हमारी पर्सनालिटी को ग्रूम करना चाहते हैं। इसीलिए भी परमेश्वर हमको एक जगह पे अटका देते हैं। चली नहीं रही गाड़ी, चली नहीं आग, अरे तेरे सर्टिफिकेट पड़े पड़े जंग लग गए हैं, जाके काम कर, तू इधर जाल डाल, देख कितनी मछली आती है। हालेलुया, इधर जाल डाल, कितनी। ठीक है प्रभु, आपके कहने से क्या करेंगे? जाल डालेंगे। मैं भी पास्टर जी से यही कह दिया, हम आपके कहने से जाल
कर्जे में इसलिए भी हम लोग क्या हो जाते हैं, परमेश्वर के सेवक किस में आ जाते हैं, कर्जे में आ जाते हैं। मेहनत करेंगे, प्रभु की बात को सुनेंगे, पैसों के कर्जा भी दूर हो जाएगा। जब तक ये शरीर है तब तक हम मेहनत करेंगे, जिएंगे तो प्रभु के लिए और हम मरेंगे तो प्रभु के लिए। शैतान का कर्जा नहीं चढ़ाएंगे और किसी इंसान का भी कर्जा। एक आखिरी बात कह के समाप्त करती हूँ, आखिरी बात कह के समाप्त करती हूँ। कुछ पापी लोग बड़े प्यार से हाथ मिलाने के लिए आते हैं, अरे बहन आपके पास इतना कर्जा है, आप हमारा छोटा सा काम कर दो, हमारे साथ गंदा सा काम कर दो, हम आपका सारा कर्जा उतार देंगे। बताओ, उसने पैसे का 4 लाख तो उतरवा दिया, लेकिन अपने साथ गंदा काम करवा के किसका कर्जा चढ़ा दिया, शैतान का कर्जा चढ़ा दिया। किसका कर्जा चढ़ा दिया, शैतान का कर्जा चढ़ा दिया। अरे भाई तेरे को इतना पैसा की जरूरत है, मैं तुझे इतना पैसा दे दूंगा, मेरे साथ क्या करो, खूब खूब जमेगी, मिल बैठेंगे। बोतल का ढक्कन खोला और वाह, उसने आपको पैसा दिया, लेकिन वो शैतान के दूत ने क्या क्या मित्रता में आपको क्या कर दिया, क्या किसका कर्जा चढ़ा दिया। आप समझो, समझदार को इशारा काफी है। आप सोचो कि कौन सा आत्मा किस रीति से आपके पास आता है। झोपड़ी में रहता है, चल मैं तुझे फ्लैट ले दूंगा, पर तुझे ऐसा करना होगा। क्या करना होगा, इस्कारियोत, तुझे प्रभु को बेच डालना होगा, उस राज को बताना होगा, तुझे प्रभु के खिलाफ ऐसा करना होगा। तू मुझे फ्लैट तो देगा, परंतु तू मुझे क्या करने को कहेगा। इस्कारियोत ने जो किया वो करने को कहेगा। शैतान का कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा देगा। इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, बेटे और बेटियों, हमको किसी भी ऐसे इंसान से मदद लेना नहीं चाहिए जो आपको इस्तेमाल करके गंदे काम के लिए आपके ऊपर शैतान का कर्जा चढ़ा दे और आपको लगे मेरा तो पैसे का कर्जा उतर गया। मगदलिनी का कर्जा जो इस तरह से चढ़ा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा हमेशा के लिए उतार दिया अपने लहू के द्वारा। हालेलुया। आइए हम प्रभु को पूछेंगे उस कर्जे के लिए, और हम प्रभु को बताएंगे भी कि वो कर्जा क्यों हुआ, वो कर्जा क्यों हुआ। मैं काम छोड़ के बैठ गया, मैं सेवक हूँ, मुझे ऐसा लगा कि अब तो मुझे ऑर्डेन कर दिया गया है, अब मैं बैठकर ही खाऊंगा। बैठो, प्रभु से पूछो किस किस चीज का कर्जा चढ़ा लिया है हमने, किस किस चीज का कर्जा। शत्रु आपको हमेशा कर्जे में ही देखना चाहता है, किसी ना किसी तरह के कर्जे में देखना चाहता है, और प्रभु आपको कर्जा मुक्त करना चाहते हैं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लें और झटक दे, मेहनत करें हम। परमेश्वर ने ताकत दी है ना, बल शक्ति, विश्वास की शक्ति। यीशु की आंखों में प्रेम है, जो उसने मुझे सिखाया वो मैं आपको सिखा रही हूँ, और इससे मुझे लाभ पहुँचा। काम करने से प्रभु की सेवा में मदद मिली। पौलुस ऐसा सिखाते हैं, शैतान का कर्जा नहीं करना है, पाप नहीं करना है दोबारा से। प्रभु ने माफ किया, आप भी एक दूसरे को माफ करो। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी अद्भुत वचन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु पिता, आज हम आपके वचन को सुने पिता परमेश्वर प्रभु, और हम पिता खुद को पिता जांचे हैं पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु हमारे ऊपर भी पिता परमेश्वर प्रभु उस व्यक्ति के समान पिता परमेश्वर प्रभु 10,000 पिता परमेश्वर तोड़े का पिता कर्ज है पिता परमेश्वर प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रभु हम पिता के पास आए हैं पिता परमेश्वर प्रभु, हाथ पिता परमेश्वर जोड़ के पिता परमेश्वर प्रभु आपको दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि हमारा पिता परमेश्वर प्रभु जो कर्ज में हम पिता डूबे हुए हैं पिता, जो शैतान पिता परमेश्वर हमारे ऊपर जो कर्ज डाला हुआ है पिता परमेश्वर प्रभु, उसको चुकाने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु हमारे अंदर वो पिता परमेश्वर प्रभु
वो कोई भी उम्मीद नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु। चाहे हमारे बाल बच्चे, हमारे परिवार पिता परमेश्वर प्रभु, हम गिरवी भी रखें पिता परमेश्वर प्रभु, उस पिता परमेश्वर प्रभु दंड से, उस कर्ज से हम पिता मुक्त नहीं हो सकते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हे पिता, आज आपकी वचन पिता बोलता है पिता परमेश्वर प्रभु, आपने पिता परमेश्वर प्रभु उस व्यक्ति का पिता परमेश्वर प्रभु, वो पिता पापों का पिता कर्ज को पिता परमेश्वर प्रभु आपने क्षमा किया पिता परमेश्वर प्रभु। आज हमारे अंदर पिता परमेश्वर प्रभु जो पाप का पिता कर्ज है पिता, जो शैतान का कर्ज है पिता परमेश्वर, आज हम कबूल करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हे पिता, हम हर एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर प्रभु क्षमा नहीं कर पाते हैं पिता परमेश्वर। हमारे पिता मन की पिता विचारों से पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे अनुभव से पिता परमेश्वर प्रभु हम जीवन जीते हैं और बात करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। लेकिन आपके वचन बोलता है पिता परमेश्वर, अगर हमारे भाई को हम पिता क्षमा ना करें पिता परमेश्वर, हम स्वर्ग में पिता परमेश्वर प्रभु दंडित होंगे पिता परमेश्वर। आज हम कबूल करते हैं पिता, जाने अनजाने में पिता परमेश्वर प्रभु हम किसी को पिता परमेश्वर दुखाए हैं पिता, किसी का पिता परमेश्वर प्रभु मन को पिता परमेश्वर ठेस पहुंचाए हैं पिता, आप हमको क्षमा कीजिए पिता, ताकि हम पिता परमेश्वर न्याय के दिन पिता परमेश्वर आपके स्वर्गीय राज्य में दंडित ना हो पिता परमेश्वर प्रभु। हे पिता, आज हम कबूल करते हैं पिता, जैसे आपने हमारा पिता पाप अधर्म गुनाहों को पिता परमेश्वर क्रूस में पिता परमेश्वर क्षमा किया है पिता परमेश्वर, आज हमारे पिता परमेश्वर पड़ोसियों का पिता परमेश्वर, हमारे जाति भाई बंधु का पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक पिता परमेश्वर प्रभु पापों को हम पिता क्षमा करें पिता परमेश्वर प्रभु। पिता, जो आपकी पिता परमेश्वर दुश्मन है पिता, जो आपको बैरी है पिता परमेश्वर प्रभु, उसके खिलाफ हम उठे पिता परमेश्वर। लेकिन हर एक व्यक्ति को पिता जैसे आपने क्षमा किया, ऐसे हम क्षमा करने वाले व्यक्ति बने पिता परमेश्वर। पिता, आपके वचन बोलता है पिता, जिस समय पतरस पिता परमेश्वर प्रभु वो पिता परमेश्वर रात भर मेहनत किया पिता परमेश्वर प्रभु, लेकिन उसके पास पिता परमेश्वर प्रभु कुछ भी मछली नहीं मिला पिता परमेश्वर प्रभु। और पिता, आप मनुष्य को पिता परमेश्वर प्रभु कष्ट करने के लिए पिता मेहनत करने के लिए देखते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन वो जब पिता परमेश्वर फेल हो जाता है पिता परमेश्वर, आप उसके पास आके पिता परमेश्वर प्रभु आशीर्वाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे पिता परमेश्वर प्रभु जो अनुभव है पिता, जो हमारे ज्ञान बुद्धि है पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे अंदर पिता परमेश्वर जो काबिलियत है पिता परमेश्वर प्रभु, उसमें हम सफल नहीं हो पा रहे हैं पिता परमेश्वर। आपका प्रेम भरा पिता परमेश्वर प्रभु जो नजर है पिता परमेश्वर, वो आंखों में पिता परमेश्वर जो प्रेम है पिता परमेश्वर, उस आंखों की पिता प्रेम को हम देखें पिता परमेश्वर। खुद की पिता परमेश्वर प्रभु वो पिता ऐसी हम पिता कोई भी बातों को ना देखें पिता जिसमें हम पिता परमेश्वर नीचे गिरे पिता परमेश्वर प्रभु। पिता, जैसे आपने पतरस के पास आके पिता परमेश्वर आपकी विश्वास का पुनरुत्थान पिता परमेश्वर उसके जीवन में पिता प्रकट किए पिता परमेश्वर, आज खुद पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर हमारे अंदर आई है पिता परमेश्वर, और वो जो विश्वास है पिता परमेश्वर, वो पिता जो पवित्र आत्मा जो पुनरुत्थान शक्ति है पिता परमेश्वर आज हमारे अंदर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम पिता परमेश्वर हर एक बातों में पिता परमेश्वर प्रभु सिर्फ आपकी आंखों को देखें पिता, आपकी आंखों की प्रेम को हम देखें पिता परमेश्वर प्रभु। इस दुनिया में पिता परमेश्वर प्रभु हमके बहुत सारे पिता परमेश्वर प्रभु बातों से पिता कष्ट दुख मिलता है पिता परमेश्वर, लेकिन आपके वचन बोलता है पिता परमेश्वर प्रभु जब हम पिता परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत पिता परमेश्वर प्रभु जीवन को देखते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उसमें आप हमको पिता परमेश्वर बढ़ाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम पिता सेवा करते समय भी पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर इस संसार के पिता कामों को करें पिता परमेश्वर और आपकी महिमा करें पिता परमेश्वर प्रभु। फिर से एक बार पिता परमेश्वर आज हम कबूल करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे अंदर जो पाप है पिता परमेश्वर प्रभु आप हमको क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु, आपकी पुनरुत्थान के विश्वास की शक्ति पिता परमेश्वर हमारे अंदर आप दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आज हम मनों को फिराते हैं पिता, पश्चाताप करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु कि पाप से पिता परमेश्वर प्रभु हम कर्ज से पिता परमेश्वर छुटकारा पाएं पिता। जो भी शत्रु शैतान का कर्ज पिता हमारे अंदर पिता है पिता परमेश्वर प्रभु, आप उसको पिता आपकी लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आप दूर कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन।